प्रिय सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा मर्डर मैंने तुझे नाम लिखकर बुलाया है, तू मेरा ही है। यशायाह 43:1। परमेश्वर महान है, भला है। वचन में लिखा है मत डर, मैंने तुझे नाम लिखकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हम जब पैदा होते हैं हम नहीं जानते होते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम होता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हमने दुनिया में विचरना है, या हमें कुछ मालूम नहीं होता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तब तक हमें कुछ मालूम नहीं होता है। और जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, हमारे जीवन में जो आता है चिंता, मुश्किल, परेशानी आती है, तो हम ऐसे डरते हैं मान लो। तो जब हमारे अंदर डर आता है तो हमें यीशु मसीह की याद आती है कि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि सचमुच वो हमारे साथ है या नहीं है। तो वहाँ पे ये वचन जो है पूरा होता है कि मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। तब जो है ये वादा हमारे जीवन में पूरा होता है कि जब हम माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, जब हमारे अंग दिन दिन बनते जाते थे, तो जब हमारी हड्डियाँ बनाई जाती थी गुप्त स्थानों में, भजन संहिता में लिखा है, तो जब परमेश्वर ने तब से हमारे नाम को जाना है, परमेश्वर ने तब से हमारा नाम लिखा है, तब ही हम पैदा हुए हैं। जो हमारे अंग अंग को बनाता है, जो हमारी सांस सांस को जानता है, तो उसी ने हमारा नाम लिखा है, रखा है, भेजा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर ने भेजा था, तो वैसे ही पिता ने हमसे वादा किया है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हम तो पिता को बाद में जानने लगे हैं। पहले अब हमने अपने माता पिता को भी बाद में जाना है, लेकिन उससे भी पहले हमारे पिता परमेश्वर ने जो है हमें नाम लेकर बुलाया है। तभी उसने वादा किया है कि मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। परमेश्वर महान है, भला है। हम उसी के हाथों की रचना है। उसने हमारी सूरतों को अपनी हथेली पे उकरा है। हम उसी की सृजना है। तो तभी लिखा है कि तू मेरा ही है। हमारा हम पे कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह को जानने के बाद हमारा हम पे कोई अधिकार नहीं। ये जीवन हमारा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए है। अब उसने हमें खून देकर खरीदा है, उसके हम मोल लिए गए हैं। और अब हमारे ऊपर, हमारी इच्छा के ऊपर हमारा नहीं बल्कि परमेश्वर का अधिकार है। तो हमें जो है परमेश्वर की इच्छा को पहल देनी है अपने जीवन में। परमेश्वर को पहले रखना है, उसके वचन को पहले रखना है। वो हमसे वादे करता है और उनको पूरा भी करता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझे संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया। तो मैं सुबह दूध लेने गई, तो दूध लेकर आई। मैं जब सुबह सुबह ही शौक मिल गया था, मेरी सास खुद ही आटा छीन कर रोटियां बनाने लगी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बेटा संभाल देती हूँ। तो मैंने इसको संभाला, लेकिन मेरी सास, मैंने काम ख़त्म कर लिया था 8:30 बजे। ये वहाँ पे उनका सामान वगैरह देने आए थे शॉप पे।
तो क्या हुआ, मैंने काम ख़त्म कर लिया था 8:30 बजे। मेरी सास थी जो ड्रामे करने लगी कि मुझे ये ड्रामा नहीं होता है कि हमें नहाना है, हमें बाल वॉश करने हैं, तो लेकिन अगर इसी आधे घंटे, मान लो आधे घंटे का काम है नहाना और बाल वॉश करना, इसी काम को अगर हम 11 बजे से पहले ना करें तो ये ड्रामा हो जाता है। तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर जेठानी के घर चली गई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैं खाना भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि मेरी सास ने बहुत सुनानी थी बातें मुझे कि खाना खाने बैठ गई है ये वो। मेरा बच्चा भी भूखा था, तो मैं जेठानी के घर चली गई। तो क्या हुआ, खुदा की इच्छा देखो, जब मैं गई तो वहाँ पे वो पपाया काट रहे थे, इसीलिए कि हमारी एक और जेठानी है, तो उन्होंने के बेटे ने फ्रूट लेके आया था। जब उसको मालूम नहीं था कितना लेके आना है, तो वो 2 kg पपाया ले आया था उठाकर। तो वो फ़ौरन चला गया। तो जेठानी बोल रहे थे कि आप लोग भी खाओ। तो ये प्रभु की इच्छा के तहत हुआ कि हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन उन्होंने हमें पपाया दिया, तो मैंने कम खाया, मतलब इतना कि ज़्यादा भूख ना लगे। तो हम 11:30 के आसपास फिर मैं घर आई, तो मेरी सास जी खाना खा रही थी। उसके बाद जब मैं खाना खाने लगी, तो मैंने बेटे को ऑमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ा, तो इतना बोला उन्होंने कि खाओ तुम माँ बेटा अंडा खाओ, मुझे नहीं पूछते, ऐसे बहुत बोला। और आज सुबह से इतनी लड़ाई कर रही थी, मैंने कहा बोली जब मैं क्या कर सकती हूँ, परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। कितनी बातें सुननी पड़ती है कि खाने के लिए पूरे घर का काम करो गधे के जैसे, उसके बाद 2 रोटी के लिए इतनी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, हम उसी के हाथों की रचना है, उसी के लिए बनाए गए हैं। तो जैसा वो चाहेगा वैसा हमारे साथ होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने संभाला, मेरे हाथों में लेकर आया, इस रात को जैन